हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल मिश्रा जी। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं बेसिक मैथ के ही एक अगले टॉपिक पे। बेसिक मैथ्स, ठीक है। इसके अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम फ्रैक्शन का मीनिंग समझ लेते हैं। अ डिवीजन ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का विभाजन भिन्न है। अ फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ अ होल और मोर जनरली एनी नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। When spoken in everyday English, a fraction describes how many parts of a certain size there are. For example, 1/2, 1/4, 2/3, 3/4, 3/8 are fraction. चलिए अब हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए आपको फ्रैक्शन में इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया 7/8 और 8/9, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स में से लार्जर कौन है, स्मॉलर कौन है, आपको ये बताना है। तो बहुत ही सिंपल होता है दोस्तों ये करना, और इसको आप किस तरीके से कर सकते हैं ये आपको मैं बताता हूँ। बड़ा या छोटा फ्रैक्शन निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जो ज़्यादा आएगा वो बड़ा होगा और जो छोटा आएगा वो छोटा होगा, ठीक है। किस तरीके से, कुछ इस तरीके से आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 7 9 63 और 8 8 64। अब आप देखिए इसमें बड़ा कौन है, 64 बड़ा है और 63 छोटा है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे छोटा नंबर कौन है फ्रैक्शन में, तो ये है, और अगर मैं पूछूं बड़ा कौन है तो बड़ा नंबर ये है। तो बहुत ही आसानी से आपको ये पता चल गया कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब एग्ज़ाम में तो इस तरीके से आएगा नहीं कि आपको दो नंबर दे दें और वो कहे कि भाई आप इसमें बताइए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। एग्ज़ाम में आपको कुछ इस तरीके से एक सीरीज़ दे देता है, जस्ट लाइक 3/7, 4/11, 8/13, ठीक है, 1/2, 9/14। तो अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो हम इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसमें भी तरीका आपको बिल्कुल यही वाला लेना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि जब आपसे पूछा जाए कि इनमें से बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, ये पूरी सीरीज में बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, या पूछा जाए कि इस पूरी सीरीज में छोटी फ्रैक्शन कौन सी है, तो आपको क्या करना है कि इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। पहले इन दो को जैसे आपने कर लिया, फिर अगर आपको बड़ी फ्रैक्शन निकालनी है तो छोटी को रिमूव कर दो। मान लीजिए आपने इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, जो इसमें छोटा निकला उसको रिमूव कर दिया, फिर उसके बाद जो इन दोनों में बचता है इसके साथ फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, फिर जो छोटा निकला उसको साइड कर दीजिए, फिर इसी तरीके से यहाँ, इसी तरीके से यहाँ, और आप जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। जैसे जब आपको बड़ी फ्रैक्शन चाहिए यानी कि लार्जर फ्रैक्शन चाहिए तो आपको छोटी फ्रैक्शन को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। और जब छोटी फ्रैक्शन चाहिए तो आपको बड़ी रिमूव करनी पड़ेगी। अब चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके हम देखते हैं कि ये किस तरीके से हो सकता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब दोस्तों हमारी ये सीरीज है, जो सबसे पहले हम अपनी सीरीज को लिख लेते हैं, ठीक है। अब ये सीरीज जो हमारे पास है, अब हमें मान लीजिए इसमें लार्जर फ्रैक्शन निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दो का करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, हम करते हैं 3/7, 4/11, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व किया जैसे हमने, हमें क्या मिला, यहाँ पे 33 मिल गया और यहाँ पे मिल गया हमें 28। अब जब हमें लार्जर फ्रैक्शन निकालनी है
तो स्मॉलेस्ट को हमें रिमूव करना होगा, यानी कि ये तो हो गया रिमूव। अब हम लेंगे फिर 3/7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 8 और 13 से, ठीक है। तो 13 3 ज़ा 39 और 7 8 ज़ा 56। अब इसमें छोटी फ्रैक्शन कौन सी हो गई, ये वाली, ये नंबर हमें दिख रहा है, यानी कि ये भी यहाँ से रिमूव हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दो फ्रैक्शन को लेते हैं। हमने लिया 8/13 इंटू में, यानी कि सॉरी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें करनी है 1/2, ठीक है। जब हमने इसे किया तो यहाँ पे आ गया 16 और यहाँ पे आ गया 13, ठीक। यानी कि ये फ्रैक्शन जो है ये वाली छोटी है, यानी कि ये भी रिमूव हो जाएगी। अब हम लेंगे 8/13 और इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा 9 और 14 का, ठीक है। और अब हम इसको करेंगे और यहाँ पे फिर हम देखेंगे दोस्तों, तो हमें क्या नंबर मिलते हैं। 14 8 ज़ा 112 और 13 9 ज़ा 117, ठीक है। अब इसमें छोटा नंबर कौन सा है, ये है। तो यहाँ पे कौन सी फ्रैक्शन रिमूव होगी, ये, यानी कि हमारी जो लार्जर फ्रैक्शन है वो है 9/14, ठीक है दोस्तों। ये क्लियर हुआ आपको। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में आपको कहूँ कि आपको स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है, तो वो किस तरीके से निकालेंगे। जैसे हम यहाँ पे जब बड़ी फ्रैक्शन निकालनी थी तो जो भी स्मॉलर आ रहा था हम उसको रिमूव करते जा रहे थे, है ना। अब जब हमें स्मॉलेस्ट निकालनी होगी तो जो भी बड़ी फ्रैक्शन आएगी हम उसको रिमूव करते जाएंगे। चलिए अब उसको भी एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम फटाफट अपनी वो सीरीज़ लिख लेते हैं और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो ये हमारी सीरीज़ आ गई दोस्तों। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें निकालनी है स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। पीछे हमने इसी सीरीज़ में अभी लार्जेस्ट फ्रैक्शन निकाली थी और उसमें हमने क्या किया था, स्मॉलेस्ट जो भी आती जाएगी उसको हम रिमूव करते जाएंगे। उसी तरीके से अब इसमें हम करेंगे दोस्तों। चलिए फिर सबसे पहले हम लेते हैं 3/7 और 4/12 को, और इसको अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं इसका। और जब हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमें कुछ इस तरीके से ये मिला। अब हमें निकालनी है छोटी फ्रैक्शन, तो हम क्या करेंगे, इसमें से बड़ी फ्रैक्शन को करेंगे रिमूव, यानी कि ये हो जाएगी रिमूव। अब जब ये रिमूव हो गई तो अब हमने यहाँ से इसको लिया 4/11, 11 को लिया और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने 8/13 से, ठीक है। तो अब जब हमने यहाँ पे इसको किया तो हमें मिलता है यहाँ पे 52, ठीक है, और यहाँ पे हमें मिलता है 88। तो यहाँ पे जो हमारी बड़ी फ्रैक्शन है वो कौन सी है, 8/13। तो अब यहाँ पे ये भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है, ये रिमूव हो गई। अब फिर से हम यहाँ पे फ्रैक्शन लेंगे 4/11 और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1/2 से। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 4 2 जा 8 और यहाँ मिलेगा 11। इसमें बड़ी फ्रैक्शन कौन सी हुई दोस्तों, ये। तो अब इस बड़ी फ्रैक्शन को हमने किया रिमूव। अब हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन रहेगी, 9/14। तो अब हम इसको लेंगे 4/11 के साथ और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9/14, ठीक है। और जब हमें इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमें क्या मिलता है, 56 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा 99। तो हम देखेंगे यहाँ पे बड़ी फ्रैक्शन कौन सी है, 9/14, ठीक है। तो 9/14 यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से हमें पता चला कि इसमें जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है वो कौन सी है, 4/11, ठीक है। और बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में असेंडिंग और डिसअसेंडिंग ऑर्डर से भी लगाने को आ जाए तो आपसे वो एग्ज़ाम में पूछ सकता है
कि इसमें असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले कौन सा आएगा, या दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, या तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तो भी आप उसमें यही मेथड अप्लाई करके बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं फ्रैक्शन के अगले टाइप की, जिसमें हमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन होगा 1/6 1/12 प्लस 1/20 प्लस डॉट 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 यहाँ पे आपको दे दिया 1/90। ठीक है, अब आपको बोल दिया कि आपको इसको सॉल्व करना है और आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इन नंबर्स को ब्रेक करना है और कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो ब्रेक करने पे इसका पीछे का नंबर हो वो इसका आगे का नंबर डेवलप हो जाए, कुछ इस तरीके से। चलिए देखते हैं ये कैसे हो सकता है। जैसे 1/, अभी 6 को अगर तोड़ना है तो 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसके पीछे 3 आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि यहाँ पे 3 है, 3 4 जा 12। ठीक है, प्लस किया, फिर यहाँ पे हमारा डेवलप हो गया वो नंबर 4 × 5। इसी तरीके से दोस्तों ये सीक्वेंस हम ऐसा मानते हैं कि ये आगे तक चला जाएगा और हमने यहाँ पे प्लस लिखकर 9 × 10 भी कर दिया। ठीक है, अब अगर दोस्तों हम इसको अलग करें इस नंबर को, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, अगर हम इसको अलग करके लिखें तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और फिर प्लस में इसी तरीके से इस नंबर को भी हम ब्रेक करके लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसी तरीके से आप ये नंबर भी ब्रेक करके लिख सकते हैं और ऐसा मानते हैं कि अंदर भी कुछ इसी तरीके से नंबर चेंज हुए होंगे और यहाँ पे 1/9 माइनस 1/10 हुआ होगा। अब आप देखेंगे कि -1/3 प्लस 1/3 ये आपस में कट रहे हैं। इसी तरीके से -1/4 प्लस 1/4 ये आपस में कट रहे हैं। इसी तरीके से 5 भी कट गया होगा और इसी तरीके से ये 1/9 भी कट गया होगा, यानी हमारे पास दो नंबर बचेंगे 1/2 और यहाँ से -1/10। तो अब अगर इसे हमें सॉल्व करना है तो हम इसको हमने लिख दिया सीधा यहाँ पे कि 1/2 माइनस 1/10। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं सॉल्व। यहाँ एलसीएम लिया तो सबसे पहले हमने एलसीएम लिया तो हमारा नीचे आया 10, उसके बाद यहाँ पे आया 5 माइनस हुआ 1 और हमारा यहाँ पे हम मिला यहाँ पे 4/10, फिर हमने इसे काटा तो ये हो गया 2 और ये हो गया 5 2 या 10, यानी कि हमारा आंसर हमें जो मिला वो मिला हमें 2/5। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए समझने के लिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो सपोज मैंने ये क्वेश्चन उठा लिया कि भाई 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12। ठीक है, डॉट 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 ये लिया और यहाँ पे आपको कह दिया 1/132। ठीक है, और मैंने कहा कि अब आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही चीज़ आप इसको अब वो समझाने के लिए पूरा मैंने आपको करके दिखाया। अब इसको आप समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं इसको ब्रेक करूँगा तो ये हो जाएगा 1 × 2। ठीक है, इसको ब्रेक करूँगा तो ये हो जाएगा 2 × 3, है ना, और इसको ब्रेक करूँगा तो 3 × 4 हो जाएगा। और फिर ये नंबर इसी तरीके से यहाँ पे आपस में अगर हम देखेंगे तो कुछ ऐसे ऐसे कटते चले जाएंगे, है ना, और फिर यानी कि आगे हमें नंबर
मिलेगा 1/1, है ना। और जब इस तरीके से ये भी ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे हमें क्या नंबर मिल जाएगा, 11 इंटू 12, क्योंकि यहाँ से हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से एक ही एक डिजिट का फ़र्क हो रहा है ना। तो यहाँ भी हमें 11 हो, फिर जब ये कटेंगे तो ये भी कट हो जाएगा, तो हमें यहाँ से 12 मिल जाएगा, यानी कि -1/12। आप डायरेक्ट ही ये क्वेश्चन फिर समझ के सॉल्व कर सकते हैं, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 11/12। ठीक है, बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए क्वेश्चन हमारे कुछ इस तरीके से दे दिया, जो थोड़ा अलग टाइप से हमारे सामने आ जाएगा, जो अभी पीछे हमने किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दे दिया। अब पीछे जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसमें एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें एक एक नंबर का ही गैप था, लेकिन यहाँ पे हमें दो दो नंबर का गैप दिख रहा है। ठीक है, जैसे 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 1 2 3 × 1 2 5। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आपको इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट जो नंबर है इसमें उन्हीं की मेन इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे फर्स्ट कौन है, ये, ठीक है, और लास्ट कौन है, ये आपका लास्ट है। तो फर्स्ट और लास्ट का जो है वो होगा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और जो इन नंबर्स में गैप चल रहा है उसके वाइस वर्सा से, यानी कि उसके उल्टे से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे, अब देखिए इनमें गैप कितने का है, 3 और 5 में 5 7 7 9 और 1 2 3 1 2 5 में 2 का गैप है। तो मैंने क्या कहा, उसका वाइस वर्सा यानी कि उसका उल्टा, उल्टा कितना है 1/2। और पहला नंबर क्या था हमारा पहला नंबर है 1/3। दूसरा नंबर क्या है हमारा, जो लास्ट नंबर है वो क्या है 1/125। ठीक है, अब हमें करना है इसे सॉल्व। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले बहुत सिंपल, एलसीएम ले लेंगे, है ना, बेस्ट वे। 1/2 बाहर रहने दीजिए, अंदर एलसीएम ले लेते हैं हम। हमारा एलसीएम यहाँ पे आ गया 375। 375 जब ऊपर गया तो यहाँ पे आ गया हमारा 125। ठीक है, और 125 में से माइनस किया हमने 3। ठीक है, जैसे हमने 3 माइनस किया तो हमें क्या मिलता है, 1/2 इंटू में 122 अपॉन में 375। ठीक है, अब इसको हमने कट किया तो हमें मिला 61। ठीक है, तो हमारा आंसर होता है 61/375। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम अपना, कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन जो है वो है, देख लेते हैं। अब क्वेश्चन हमारा कुछ ये हो गया, क्वेश्चन हमारे साथ। अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए कितने का गैप है, 5 का। ठीक है, सभी नंबर्स में नीचे जो है वो 5 का गैप है। ठीक है, ये लिखा हुआ है 495 इंटू में 500। ठीक है, अब आपको क्या बताया था कि जो नंबर का गैप होगा उससे आपको मल्टीप्लाई करना है उसके वाइस वर्सा से। ठीक है, यानी कि 1/5 हो गया। पहला नंबर हमारा ये है 1/10। ठीक है, तो हमने लिया 1/10। ठीक है, और लास्ट का नंबर हमारा क्या है 1/500, हमने लिया 1/500। ठीक है, 1/500 लिया, और अब जैसे हम इसको सॉल्व कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व किया हमने, हमें सबसे पहले हमने यहाँ पे लिया एलसीएम
एलसीएम आया हमारा नीचे 500, यहाँ पे आएगा हमारा 50 के बाद यहाँ पे आएगा हमारा 1, ठीक है। और फिर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 49/2500, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों बहुत ही आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि पहला नंबर और लास्ट नंबर फ्रैक्शन में क्या बन रहा है और इनके बीच का गैप क्या है। जो गैप है उसके उल्टे से दोनों के सब्ट्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके आप बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। कई बार दोस्तों आपसे कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिसमें नीचे स्क्वायर दे रखा है। आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो आपको सिखा देते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो अब इसको हम समझ लेते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखें दोस्तों कि जो क्वेश्चन हमने सीखा था कि इसमें गैप कितने का है, 1 1 का गैप हमें दिख रहा है। स्क्वायर है, कोई बात नहीं, स्क्वायर को हम इग्नोर कर सकते हैं और हमें ये बस ध्यान रखना है कि इसमें गैप कितने कितने का है। 1 1 का गैप चल रहा है। तो अगर मैं इसे अलग करके लिखना चाहूँ तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1/4 स्क्वायर। और इसी तरीके से जब ये आगे बढ़ता है तो हम इसको भी 1/9 स्क्वायर माइनस 1/10 स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 1/2 स्क्वायर माइनस है और यहाँ पे प्लस है। तो ये एक दूसरे से कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। और इसी तरीके से करते करते यहाँ पे ये भी कट जाएगा, ठीक है दोस्तों। कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमें यहाँ पे ये नंबर मिल गया और यहाँ से ये नंबर मिल गया और इसको फिर हम लेके सॉल्व कर देंगे कि 1 माइनस 1/100। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों 99/100। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इनमें गैप कितने का चल रहा है। इसमें जैसे 1 का गैप चल रहा है तो बहुत सिंपल, आप इसको इस तरीके से अलग करके लिख सकते हैं। आप इनको अलग करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको कुछ डिजिट्स ऐसी दिखेंगी जो एक दूसरे से कट हो रही होंगी। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 स्क्वायर माइनस, फिर यहाँ पे प्लस, इस तरीके से करते जाएंगे तो हमें फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को लेकर आसानी से सॉल्व हम कर सकते हैं। Thanks for watching. Please do subscribe and press the bell icon. Like and share this video. For any suggestion, please comment. Connect with us on social media. Link in description. Thank you.